नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, विरोधाभास या फिर विभावना। तो जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन जहां पर होगा वहां पर विभावना अलंकार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? संदिग्ध भूत का, हेतु हेतु मद भविष्यत का, हेतु हेतु मद भूत का या फिर अपूर्ण भूत का। तो पानी बह रहा था इस वाक्य में क्रिया जो कि अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। जो क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी तक पूरी ना हुई हो, यानी कि लगातार चल रही हो, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, प्रकाशक विभाग नई दिल्ली, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली या केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। तो गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक जो कि है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। और इसका पहला अंक जो कि 1963 में प्रकाशित किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। पाने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? प्रेमी, पापी, धीरोदात्त या फिर पिपासु। तो पाने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द हो जाएगा पिपासु। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? गढ़वाली, मालवी, कन्नौजी, मैथिली। तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली जो कि कन्नौजी है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो पहला ही यहाँ पर कथन सही नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। असमिया उड़िया का विकास जो कि मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा है। शेष सभी पढ़ लेते हैं। तो अवधी बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है, सही है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है, ये भी सही है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलम्बन कौन सा है? रावण है, राम है, क्रोध है या राम और रावण दोनों है? तो जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं वहाँ पर आलम्बन विभाव कहलाता है। ठीक है। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इस वाक्य में रावण आलम्बन है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? दानी, दात्री, दत्राणी या दात्रिणी। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दात्री। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, धुलाई वाली या एक टोकरी भर मिट्टी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें लिखा है कि वे इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। और इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक हैं, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 27, 24, 28 या फिर 30। तो हरिगीतिका जो कि एक मात्रिक छंद है। ठीक है, एक मात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा कि हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक। तो संख्या की बात यहाँ पर तो की नहीं गई है। ठीक है, सर्वनामिक भी नहीं होगा, परिमाण मात्रा की भी नहीं की गई है। यहाँ पर गुण बताया गया है कि दूध मीठा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुद्धि काम में लाना, मूर्खता दिखाना, घुड़सवार बन जाना या केवल कल्पनाएं करते रहना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ होगा कि केवल कल्पनाएं करते रहना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा।
एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना या अपनी बात से पलट जाना, ज़्यादा फर्क होना या संक्षेप में विस्तृत बात कह देना। तो एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि अपनी बात से पलट जाना। राइट ऑप्शन बी होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। भय किसका स्थायी भाव है? तो भय जो कि भयानक रस का स्थायी भाव है। शोक किसका स्थायी भाव है? तो शोक जो कि करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है। रति किसका है? तो रति जो कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक वियोग श्रृंगार होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण अगर इसका देखें तो आंधी आई और पानी बरसा। ठीक है। तो इसमें और जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है, ये पहला वाक्य आंधी आई, आंधी आई और पानी बरसा, पानी बरसा, यानी कि आंधी आई पहला वाक्य है और पानी बरसा दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को मिलाने का काम और अव्यय यहाँ पर कर रहा है, इसलिए और यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द इनमें से शोक, पृथ्वी, चंद्र, चांद ये तत्सम है, लेकिन परख यहाँ पर तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है। इसकी अगर तत्सम देखेंगे परख का, तो इसका तत्सम होता है परीक्षा। ठीक है। क्या होता है? तो परीक्षा इसका तत्सम शब्द होता है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन डी होगा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द दिए गए हैं? तो आग, जीभ, घर, पत्र, तो यहाँ पर पत्र तत्सम है। बरखा ये भी नहीं है, बारिश। उच्च, उच्च पुष्प भी, तो सभी तद्भव शब्द जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। आग का अग्नि होता है। ठीक है, तत्सम। जीव का जिह्वा होता है और घर का ग्रह होता है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ए में सभी तद्भव शब्द दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो दूध का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो दुग्ध, पय और गौरस, ये तीनों जो कि दूध के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अमीय दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द अमीय है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग किया गया है? मजदूर से दर्द के कारण नहीं उठा गया, तो उसमें नहीं है कर्तवाच्य। छात्रों द्वारा सजावट की गई, इसमें भी नहीं है। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, इसमें भी नहीं है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है? तो मोहन पढ़ रहा है, इसलिए कर्तवाच्य यहाँ पर हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। ठीक है। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आच्छ, आ या फिर उ? तो उ तो यहाँ पर नहीं होगा, तो आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग प्रयोग किया गया है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है? भारत भारती, साकेत, पंचवटी या फिर यशोधरा? तो साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हिंदी का एक महाकाव्य है। ठीक है। इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत या फिर संस्कृत? तो तत्सम शब्द का अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ होता है उसके समान ना। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अतः तत्सम शब्द का मूल स्रोत जो कि संस्कृत भाषा है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो आवा ज्ञानपीठ पुरस्कार गलत है, अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान ये भी गलत है, बेईमान नताली पुरस्कार ये भी गलत है। ढाई घर के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, जो कि 1992 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक
आचार्य माने जाते हैं? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर द्वैतवाद। तो शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की है? नानक देव जी की, तुलसीदास जी की, रैदास की या फिर कबीरदास जी की। तो ये पंक्तियां जो कि तुलसीदास जी की हैं। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये रामचरित मानस से ली गई हैं। रामचरित मानस से ये पंक्तियां ली गई हैं, उत्तरकांड से। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। तो हिंदी प्रदेश के अंतर्गत इनमें से बिहार, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, तो परिमाण नहीं होगा, संख्या भी नहीं होगा, सर्वनामिक भी नहीं होगा। यहाँ पर गुणवाचक होगा, क्योंकि शालीन लड़का इसलिए गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक होगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उंगली पकड़ के पहुँचा, पकड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाना या फिर मन बढ़ाना। तो उंगली पकड़ के पहुंचा, पकड़ना। मुहावरे का अर्थ होगा धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राजीव, नलिन, उत्पल, ये तीनों जो कि कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन रसाल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल जो कि आम या आम्र तत्सम शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। तो हर रोज में अव्ययी भाव समास है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हर रोज में हर जो कि एक अव्यय शब्द है, जिसका किसी में भी संज्ञा या लिंग में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष या फिर स्पष्ट। तो सापेक्ष का सही विलोम शब्द हो जाएगा निरपेक्ष। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और शब्दों की बात करें तो यहाँ पर परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हो जाएगा परोक्ष का विलोम शब्द। और प्रतिपक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पक्ष प्रतिपक्ष का। और स्पष्ट का विलोम शब्द होगा अस्पष्ट। ये सभी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, वृंद या सूरदास। तो इनमें से वृंद जो कि रीतिकाल के कवि हैं। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर तुलसीदास, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास और सूरदास जी जो कि भक्ति काल के कवि हैं, ना कि रीतकाल के हैं। रीतकाल के केवल यहाँ पर वृंद कवि हैं। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? छ, ठ, धा या फिर भा। तो मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण यहाँ पर ठ है। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। ठीक है, असम की राजभाषा कौन सी है? असमिया, काकबराक, बांग्ला या मणिपुरी। तो असम राज्य की राजभाषा है असमिया। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। आगे अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर सही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कोई भी पक्षी अपने घोंसले को नष्ट नहीं करेगा, परंतु अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान मानव होमो सैपियंस इस हानिकारक कार्य में काफ़ी चतुर है। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी में जो प्रगति हुई है उसे प्रौद्योगिकी क्रांति की संज्ञा दी गई है। यह क्रांति अन्य सभी क्रांतियों की भांति असफल रही है। एक ओर तो इसके कारण दुर्लभ सामग्री की खपत तेज हुई है, दूसरी ओर इसने काफ़ी अवांछित कचरे को उत्पन्न कर दिया है। इससे कचरे को ढेर लगता जा रहा है और इसका निपटान करना मुश्किल हो गया है। इनमें कुछ कचरा जैसे संश्लेषित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, परंतु इन सब में सबसे खराब हुए प्रदूषक हैं जिन्हें उन्नत प्रौद्योगिकी हमारे चारों ओर फैला रही है। अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण से वनस्पति को हानि पहुंच सकती है और सामान्यतः पौधे की वृद्धि में रुकावट आ सकती है।
इसकी झलक हमें पौधे के उत्पादों में अपेक्षाकृत कम पोषकता तथा उसके परिमाण स्वरूप इन पर निर्भर रहने वाले जानवरों और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों से मिलती है। हमारे कारखाने भारी मात्रा में ऐसा कचरा नदियों और झीलों में डाल रहे हैं जिनमें घुलनशील नाइट्रोजन और फास्फेट है। इनमें पानी में शैवाल और उसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की प्रचुरता हो जाती है जो अन्य प्राणियों के लिए घातक सिद्ध होते हैं और अंततः वे सब मिट जाते हैं। ज्वलनशील ईंधन का व्यापक प्रयोग सभी प्राणियों के लिए दो तरह से हानिकर है। यह ऑक्सीजन की मात्रा कम कर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये अनुच्छेद है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारे कारखाने भारी मात्रा में ऐसा कचरा नदियों और झीलों में डाल रहे हैं जिनमें घुलनशील हाइड्रोजन और फॉस्फेट है। तो पहला ही यहाँ पर कथन सही नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें घुलनशील हाइड्रोजन और फॉस्फेट की बात की गई है, लेकिन पैराग्राफ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात की गई है। तो ये गलत हो जाएगा, शेष सभी सही हैं। ज्वलनशील ईंधन का व्यापक प्रयोग सभी प्राणियों के लिए किस रूप से हानिकर है। तो यह ऑक्सीजन की मात्रा कम कर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। पैरा का लास्ट वाला ही देख सकते हैं कि यह ऑक्सीजन की मात्रा कम कर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए ज्वलनशील ईंधन का व्यापक प्रयोग सभी प्राणियों के लिए हानिकर है। राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। प्रौद्योगिकी क्रांति का दुष्परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है। तो दुर्लभ सामग्री की खपत तेज हुई है। दुर्लभ सामग्री की खपत ने काफी अवांछित कचरे को उत्पादन कर दिया है। वायु प्रदूषण हो रहा है या वायु प्रदूषण से वनस्पति को लाभ पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा। ये दुष्परिणाम नहीं है कि वायु प्रदूषण से वनस्पति को लाभ नहीं बल्कि हानि पहुंच रही है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज का हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।